नमस्कार मित्रों, YouTube के माध्यम से मैं मनीष गोस्वामी आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी वनस्पति के संबंध में जिसे चक्रमर्द के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृत में इसे चक्रमर्द कहते हैं, हिंदी में इसे दद्रुघ्न के नाम से जाना जाता है, यानी जो दाद का विनाश करे, दाद खाज खुजली में आराम करे। इसे पवाड़ भी कहते हैं और गुजराती में इसे कुंवाड़ियो, मराठी में टाकला, तेलुगु में इसे तगरी नाम से जाना जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके गुण और प्रयोगों की। तो जो लोग पीड़ित है कील मुहासों से, जिन्हें चेहरे पर दाग धब्बे और झाइयाँ हो गई है, ऐसी अवस्था में इस पवाड़ के बीजों का चूर्ण, बीज इसकी इस फली में निकलते हैं। ये दोस्तों इसमें फली लगी हुई है। तो कील मुहासों और दाग धब्बे के लिए इसकी फलियों में जो बीज निकलते हैं, चक्रमर्द बीज का चूर्ण और सफ़ेद चंदन का चूर्ण मिलाकर पीस लें, उसे लेप बना लें और उसे चेहरे पर लेप करें। तो कुछ दिन लेप करने से चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ, कील मुहासे खत्म हो जाते हैं, चेहरा बेदाग और कांतिमान बनता है। उसी तरह जिन्हें फैटी लीवर सिरोसिस की बीमारी है, लीवर बढ़ा हुआ है या लीवर में अन्य कोई व्याधि है, तो उसके लिए इस पवाड़ के पत्तों की सब्जियां बनाकर रोज़ खाने से लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर में आराम हो जाता है। जिन माता बहनों को प्रदर की शिकायत है, वो इसके जड़ को उखाड़ें, चक्रमर्द की जड़ को उखाड़ कर सुखा लें और इस पवाड़ के जड़ का चूर्ण चावल के धोवन के साथ 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लेने से प्रदर रोग जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो हाई ब्लीडिंग में, जब माता बहनों को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, ऐसी अवस्था में और प्रदर की अवस्था में यह बहुत लाभ करता है पवाड़। इसकी जड़ का चूर्ण चावल के धोवन के साथ लें और इसके लाभ उठाएं। जिन्हें बहुत ज़्यादा खाज खुजली की शिकायत है, खाज खुजली, दाद, एक्जिमा है, विचर्चिका है, तो एक्जिमा को छाजन के नाम से भी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जिन्हें भयानक छाजन हो गया है और उसमें खुजली चलती है, ऐसी अवस्था में दोस्तों इसके पत्तों को उबालें और उस पानी से स्नान करें। इसके पत्तों को कुचलकर पानी में डाल दें, खूब उबालें। जब वह समशीतोष्ण हो जाए तब उससे रोज़ नहावें, तो उससे खाज खुजली में, दाद खाज खुजली में आराम मिलता है। इसका एक प्रयोग और है दाद खाज खुजली के लिए। जिन्हें दाद नहीं जा रहे हैं, एक्जिमा नहीं जा रही है और जो एलोपैथिक दवाएं खा कर परेशान हैं, तो ऐसी अवस्था में इसके 4 से 5 किलो बीज ले लें। अगर 4-5 किलो नहीं मिलें तो इसके 1 से 1.5 किलो बीज लेकर और उन्हें गौमूत्र में डाल दें। गौमूत्र इतना डालें जिससे कि ये बीज उसमें डूब जाएं। उसके बाद में उन बीजों को किसी बर्तन में बंद कर यानी हांडी, मिट्टी की हांडी ले लें और मिट्टी की हांडी में डालकर उन्हें जो भैंसों का कूड़ा कचरा, गोबर डालते हैं, घूड़ा जिसे कहते हैं, ऐसी जगह में, ज़मीन में कहीं भी दबा दें। 15 से 20 दिन के बाद उसको निकालें और बीजों को छान मसल कर, इसके पत्तों को छान मसल कर उस पानी को रखें और उसे खुजली वाले स्थान पर लगाते रहें, जिससे दाद खाज खुजली, छाजन, एक्जिमा, सारे चर्म रोग सही हो जाते हैं। शरीर में कहीं भी कोई गांठ हो जाए या रसौली हो जाए तो इसके पत्तों की पुलटिस बनाकर सुहाता उस पर बांधने से वह गांठ धीरे धीरे घुलने लगती है और ख़त्म हो जाती है। तो शरीर में कहीं भी चर्म रोग हो तो इसका लाभ उठाएं। चर्म रोग की अवस्था में यह बहुत ही प्रसिद्ध है। चाहे किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, उसमें इस पवाड़ का आप किसी भी प्रकार से उपयोग करें। चाहे तो इसका लेप लगाएं, चाहे साग सब्जी के रूप में खाएं, दोनों तरह से इसका प्रयोग करें। आप देखोगे कि यह बहुत ही सुंदर और सुलभ प्रयोग है। चाइना, जापान जैसे देशों में इसकी मांग बहुत बड़ी है। किसान भाई इसको ऊंचे दामों में बेचने लगे हैं।
आयुर्वेदिक जो कंपनियां हैं दवा बनाने वाली, वो इसे महंगे दामों में ख़रीद रही हैं। तो यह इस चिरोटा चक्रमर्द पवाड़ एक बहुत ही सस्ती और लोकप्रिय औषधि है। ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के लिए तो यह बहुत ही सुलभ है। ऐसे क्षेत्रों में जहां हॉस्पिटल, अस्पताल आदि की सुविधा नहीं है, वहां लोग इसका फ़ायदा उठाएं। आधा सीसी के दर्द में इसके पत्तों को पीसकर, इसके बीजों को पीसकर माथे पर लेप करने से आधा सीसी का दर्द खत्म होता है, आधा सीसी के दर्द में आराम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी इस दिव्य चर्म रोग नाशक वनौषधि पवाड़ के बारे में कैसी लगी, ये हमें कमेंट कर बतावें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को एक बार दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसकी पहचान करें। आपके क्षेत्र में इस चक्रमर्द पवाड़ को किस नाम से जाना जाता है, ये हमें कमेंट कर बतावें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।